उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके, और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी हैं। एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की रैंप स्कीम हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हो, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने वाली है। थोड़ी देर पहले देश की 18,000 एमएसएमईज को 500 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। आपके सामने डिजिटली ऑलरेडी उनके अकाउंट में पैसे चले गए। 50,000 करोड़ रुपए के सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत 1,400 करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई के लिए रिलीज हुए हैं। सभी लाभार्थियों को, पूरे एमएसएमई सेक्टर को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अजय यहां मंच पर आने से पहले मुझे अनेक साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला, और उन लोगों से मैं बात कर रहा था जिनको सरकार की किसी न किसी योजना का उन्हें लाभ मिला था, और उन्होंने उसमें अपनी टैलेंट, अपना परिश्रम, अपनी स्किल, इन सबको लगा करके एक नई दुनिया खड़ी कर दी है। बातचीत के दौरान जिस प्रकार का आत्मविश्वास मेरे नौजवान ज्यादातर थे, हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, उन सभी उद्यमियों में जो मैं एक अनुभव कर रहा था, वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, उसमें एक नई ऊर्जा का एहसास होता था। शायद मुझे ज्यादा समय होता तो मैं और घंटों तक उनसे बातें करता रहता, कि हर एक के पास कुछ न कुछ कहने को है, हर एक के पास अपना अनुभव है, हर एक का अपना एक साहस है, हर एक ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनते देखा है। यह अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव था। आज बहुत से साथियों को पुरस्कार भी मिला है। जिन साथियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको मैं बधाई तो देता हूं, लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम चाहेंगे कि आपने जो किया है अब एक बहुत बड़ी छलांग लगाएं। आपने जो किया है
उससे आप अनेकों को प्रेरित करें और एक ऐसा माहौल हम बना दें कि अब आगे ही आगे जाना है। साथियों, आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर प्रभावित है और इस गति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई सेक्टर की है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर से 11 करोड़ से भी अधिक लोग, 11 करोड़ से अधिक लोग इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये। आपदा के समय मिली यही मदद आज देश के एमएसएमई सेक्टर के नए रोजगार के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमने इस साल के बजट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनको भी 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, 10 गुना ज्यादा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में
हमारे एमएसएमई भारत की आत्मनिर्भरता के विराट लक्ष्य की प्राप्ति का भी बहुत बड़ा माध्यम है। एक समय था जब पहले की सरकारों ने इस सेक्टर की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, इस सेक्टर को एक तरह से बांध दिया था, उनके नसीब पर छोड़ दिया था। वे अपने बलबूते पर कुछ कर पाए तो कर ले, उनको कोई अवसर मिल जाए तो कुछ आगे बढ़ ले। हमारे यहां छोटे उद्योगों को छोटा बनाकर रखा जाता था, भले उनमें कितनी संभावना क्यों न हो। छोटे उद्योगों के लिए इतनी छोटी परिभाषा तय की गई थी कि आप सब पर हमेशा से दबाव रहता था कि इससे ज्यादा व्यापार किया तो जो फायदे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए स्कोप था तो भी बढ़ना नहीं चाहता था। अगर बढ़ता था तो कागज पे तो आने ही नहीं देता था, छुप छुप कर थोड़ा बहुत कर लेता होगा। आपकी बात मैं नहीं बताता हूं, तो औरों की बात बता रहा हूं। आप लोग कभी बुरा नहीं कर सकते आप लोग तो अच्छे लोग हैं। और इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता था। जो कंपनी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती थी, वो भी ज्यादा रोजगार नहीं देती थी, ताकि वो सूक्ष्म और लघु उद्योग की सीमा से बाहर चली जाती थी। तो उसको टेंशन रहता था कि भाई इससे नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। इस सोच और इन नीतियों की वजह से कितने ही उद्योगों का विकास और प्रगति रुक गई थी। हमने इस रुकावट को दूर करने के लिए एमएसएमई की परिभाषा को बदल डाला और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की जरूरतों को भी ध्यान रखा। हमने ये सुनिश्चित किया कि ये उद्यम आगे भी बढ़े और उन्हें जरूरी लाभ और सहायता भी मिलती रहे। अगर कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, तो सरकार न केवल उसे सहयोग दे रही है, बल्कि नीतियों में जरूरी बदलाव भी कर रही है। आज होलसेल व्यापारी हो, रिटेल व्यापारी हो, रिटेल वेंडर्स हो, ये सभी एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन का लाभ ले रहे हैं। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच के अंतर को भी दूर किया गया है। आज जेम के माध्यम से सरकार को सामान और सेवाएं मुहैया कराने के लिए एमएसएमई को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मैं सभी आप साथियों से और आपके माध्यम से आपके सभी एसोसिएशन को, एमएसएमई सेक्टर में हो, छोटे छोटे लोग कुछ होता है, आप जेम पोर्टल में रजिस्ट्री करवा ही दीजिए। एक बार जेम पोर्टल में है तो सरकार को कुछ भी खरीदना है तो पहले वहां जाना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर कहीं और जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय, और सरकार एक बहुत बड़ा खरीदार होती है, उसको अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती है और उसे ज्यादातर उन चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको आप उत्पादित करते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर एक मिशन मोड में आप अभियान चलाइए। आज करीब तो एमएसएमई सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं किस तरीके से देश की 100 रुपए की कमाई में 30 रुपए की जो हिस्सेदारी है वो इसी एमएसएमई सेक्टर से आती है। उद्यमी भारत कार्यक्रम में एमएसएमई सेक्टर में नई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कोरिया सिटी जानी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।